Hello class 11th. As we know, we are discussing the chapter first, some basic concept of chemistry. So हम इसके previous video में discuss कर चुके हैं about the SI unit. जो SI unit से Standard International System of Unit को हमने discuss कर लिया था. उसके basis पे जो base quantities हैं उन्हें भी हमने वहाँ पे पढ़ लिया था कि जो मेजरमेंट्स करने के लिए जो बेसिक क्वांटिटीज़ वहाँ पे बताई गई थी, मेनली 7 बेसिक क्वांटिटीज़, उन्हीं के अकॉर्डिंग बाकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनाया जा सकता है, राइट. सो आज हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे चेक करने हैं कि कैसे जो अदर यूनिट्स हैं वो किस तरह से डेवलप किए जाते हैं और उन्हें किस तरीके से बनाया जा सकता है. ठीक है. सो इन योर बुक द फर्स्ट यूनिट इज मास एंड वेट. ओके. सो अगर हम मास और वेट के बारे में पढ़ रहे हैं, सो फर्स्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे सोचा जाता है कि आई थिंक दोनों सेम हैं. अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मास एंड वेट क्या है. मास क्या होता है जब हम किसी चीज़ का भार नाप रहे हैं, किसी चीज़ को काउंट कर रहे होते हैं कितना हैवी है, यही चीज़ होती है. एंड वेट के रिगार्डिंग भी यही सेंस होता है, बट देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट. मास एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, सो वो जिन जिन मटेरियल से या जिन जिन एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उन सारे एटम एंड मॉलिक्यूल एंड वो सारे जो मैटर हैं उनका एक कैलकुलेटिव वैल्यू, उनकी एक टोटल अमाउंट को हम क्या कहते हैं, हम मास कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे हमारी बॉडी है, राइट. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ब्लड है एंड बोन्स हैं, राइट. बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. सो अगर हम इन सबको एक साथ मिला के कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं तो वो हमारा मास है. और ये और एग्जाम्पल दूँ तो हमारे पास बैग होता है, नॉर्मली एक बैग स्कूल बैग है, तो उसमें क्या होती है, जितनी बुक्स होती हैं उन सबका जो अपना अपना मास है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो बैग के जो प्रेशर जो वेट लग रहा होता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है, जो चीज़ें वहाँ पर हैं, उनको जब हम एक कैलकुलेटिव वैल्यू जब उनको हम एक साथ सम करते हैं तो दैट इज़ अ मास. और वही अगर हम वेट की बात करें तो व्हाट इज वेट. एक्चुअली वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के थ्रू हम पे लग रहा है. हमारी बॉडी का मास तो है ही है, हमारी बॉडी का मास या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना एक खुद का मास तो होता ही है, बट उस मास के बाद अगर उस मास के साथ साथ एक ऐसा फोर्स जो कि ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, ग्रेविटी की तरफ से लग रहा होता है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो वो जो प्रेशर, वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, जब हम उसे भी काउंट करते हैं तब वो वैल्यू क्या होती है, वेट. सो यू कैन सी हियर जो मास है दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो कि किसी पर्टिकुलर थिंग्स में क्या है, मौजूद होता है. वहीं अगर हम वेट की बात करें तो एक फोर्स है जो कि अप्लाई हो रहा है बाय द ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला एक फोर्स, जिसकी वजह से एक एडिशनल वैल्यू या फिर एडिशनल वैल्यू वहाँ पे ऐड हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं. दूसरा एक और अगर डिफरेंस बोले बिटवीन द मास एंड वेट, सो दैट इज जो मास है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है. मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट. एक कांस्टेंट वैल्यू है. आप किसी चीज का मास काउंट करें, वो आप यहाँ पर हैं यानी कि अर्थ पर हैं तब भी उतना ही होगा. अगर आप किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मून पे चले गए, और सन पे तो मत जाइए, बहुत हॉट है. अगर जुपिटर पे चले जाते हैं या फिर कहीं और किसी मार्स पे चले जाए, किसी भी आप प्लैनेट पे चले जाते हो या फिर कहीं और एक्सेप्ट दिस अर्थ, सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. और अगर हो भी रहा है सो डिफरेंस होगा, जो जिस वेट से, जिस फोर्स के साथ हमारी अर्थ हमें खींच रही है, वो फोर्स आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, हर एक जगह अलग अलग होता है. सो दैट्स वाई जैसे ही जो ग्रेविटी है वो अगर चेंज होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे चेंज होगा, सो वेट क्या होगा, वेरी करेगा हर तरफ, हर जगह वो अलग अलग होगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेट है दैट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस.
सो बाय दीज अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द मास एंड वेट. मास एक्चुअली द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, जितने भी एटम जितने भी मॉलिक्यूल्स उनका टोटल अमाउंट क्या होता है, मास. और वहीं उन्हीं मैटर पर जो फोर्स लग रहा है बाय द ग्रेविटी उसे हम क्या कहते हैं, वेट. और वहीं अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं कल, जो वीडियो मैंने आपको जो वीडियो शेयर किया था प्रीवियस वीडियोस में लिखा हुआ था कि जो मास है, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, यानी इन शॉर्ट हम इसे केजी कह सकते हैं. बट इन केमिस्ट्री जब हम किसी चीज़ का एनालिटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर इन लेबॉर्ट्रीज यूज़ करते हैं तो कभी कभी अमाउंट बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत होती है. केजी इज़ अ बिग वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू है. हमें अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोल्यूशन बनाना होता है फॉर द लेबॉर्ट्री, सो फर्स्ट हम क्या बनाते हैं, चेक करने के लिए बना रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम. सो उतनी बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो चीज़ें बन जाएंगी. तो इसके लिए सम अदर यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, और जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ मास दैट इज ग्राम. ग्राम का यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है. और हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो ये आपको याद रखना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, बिकॉज जब भी कैलकुलेशन करनी होगी इन योर केमिस्ट्री, सो ऑलवेज अगर टर्म्स हमें केजी में ही निकालने हैं दैट इज ओके, बट अगर हमें ग्राम में निकालना हो तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ग्राम, देन हम उसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, नेक्स्ट जो यूनिट हमें डिस्कस करनी है वो है वॉल्यूम. Okay, volume. So now what is volume? Volume is something that any substance that occupy a space. जब कोई substance space occupy कर रहा है, यानी कि space occupied by any substance. सो एक सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाई किया स्पेस जो होता है उसे हम क्या, उसे किस टर्म में करते हैं, वॉल्यूम. वॉल्यूम से आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे, मैथ्स में बहुत बार होता है कि आपको वॉल्यूम काउंट करना होता है, वॉल्यूम निकालनी होती है, तो वॉल्यूम से आई थिंक हम सब जानते हैं. वॉल्यूम को जब निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्यूब, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो हम सिंपल कैसे निकालेंगे, विद द फॉर्मूला दैट इज L into V into H, राइट. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को आप वेट कर जब काउंट करेंगे तो आप क्या करते हैं, किसी भी क्यूब का क्या निकाल सकते हैं, हम वॉल्यूम वहाँ पे निकाल सकते हैं. सो अगर हम लेंथ को मेजर करें, यानी लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर. ऑल्सो ब्रेथ एंड हाइट, इन शॉर्ट आप वहाँ पर एक लंबाई को ही नाप रहे होते हैं, जिस वजह से ऑल्सो जो उसकी यूनिट है वो भी मीटर है. सो m इंटू m यानी कि m क्यूब. सो वॉल्यूम का एक जो यूनिट निकल कर आ गया, अभी वॉल्यूम को जो आप यूनिट मेजर कर रहे हैं, सो आप उसमें किस में मेजर करते हैं, उसे हम वॉल्यूम को मेजर किया जाता है इन मीटर क्यूब. ओके. सो आपने देखा कि वॉल्यूम तो उस टेबल में थी नहीं, बट फिर भी हम वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने लेंथ को यूज किया है, एंड लेंथ उस बेस क्वांटिटी में था. एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ लेंथ, जिसमें हम एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, एक चीज को नाप रहे होते हैं, दैट्स वाई उसे मीटर में काउंट किया जाता है. ऑल्सो अगेन जब हम केमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ रहे हैं, सो हमें मीटर क्यूब इज़ वेरी बिग थिंग, एक बहुत बड़ा क्यूब है जिसको हमें नहीं मेजर करना होता है, हमें कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ वहाँ पे यूज़ की जाती है, जैसे ml, सेंटीमीटर या लीटर. इन केमिस्ट्री जब हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द वर्क होता है लेबोरेटरी, वो इन अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन किया जाता है कि सोल्यूशन को इंटरचेंज करते हैं, सोल्यूशन किसी सब्सटेंस में डाल रहे हैं, देन उनकी कैलकुलेशन की जा रही है. सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड थिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वहाँ पर एक कॉमन यूनिट यूज़ की जाती है, दैट इज़ लीटर. उस पर हम मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम यानी कि डेसीमीटर क्यूब का यूज़ करते हैं. सो इनकी जब कैलकुलेशंस कुछ करना होता है, सो ऑल्सो द फॉर्मूलाज दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके. सो अगर वैल्यू आपको मिलीलीटर में दी है तो उसे आप मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं. ओके. वन मोर थिंग, एक बात आपको याद रखनी है, दैट इज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. अगर 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, सो ऑफकोर्स जो 1000 मिलीलीटर है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि 1000
milliliter is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, बिकॉज ऑफ दिस। एंड जो 1000 सेंटीमीटर्स होते हैं वो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। सो बाय दिस फॉर्मूलाज, आप इन फॉर्मूलाज को याद रखकर अगर कोई वैल्यू आपको लिख दी गई है इन लीटर एंड मिलीलीटर में तो आप उसे इंटरचेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वॉल्यूम के फॉर्मूले, वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है। एंड देयर आर ऑल्सो सम मेजरिंग ट्यूब्स मेजरिंग इक्विपमेंट्स इन केमिस्ट्री, जैसे कि ब्यूरेट होते हैं, पीपेट होते हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक उनमें प्रॉपर जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपेट होता है, पीपेट कुछ इस तरीके से होता है। सो एक बहुत लंबी सी ट्यूब एंड बीच में ओके समथिंग लाइक दैट होता है, जिसमें आप 25 ml अराउंड चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देयर आल्सो सम मेजरिंग इक्विपमेंट्स दैट यूज इन केमिस्ट्री, जिन्हें आप केमिस्ट्री में यूज करके एक प्रॉपर जितना हमें अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके